हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्लास 6 यूपी बोर्ड इंग्लिश का लेसन नंबर 6 और बाकी लेसन मैं पढ़ा चुका हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस लेसन को हम शुरू करते हैं। लेसन का टाइटल है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। सेलिब्रेटिंग यानी कि मनाना, इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस। तो इसका अर्थ क्या हुआ? स्वतंत्रता दिवस मनाना। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। टुमारो इज़ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। टुमारो यानी कि कल, इज मीन्स है, द इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस ऑफ आवर कंट्री हमारे देश का, यानी कि कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। रितेश इज़ मेकिंग आ नेशनल फ्लैग। रितेश इज़ मेकिंग बना रहा है, आ नेशनल फ्लैग यानी कि एक राष्ट्रीय ध्वज। रितेश एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा है। हिज यंगर सिस्टर सुभी इंटर्स द रूम। हिज यंगर सिस्टर यानी कि उसकी छोटी बहन सुभी इंटर्स प्रवेश करती है, द रूम यानी कि कमरा। तो उसकी छोटी बहन कमरे में प्रवेश करती है। सुभी सुभी क्या कहती है? सुभी क्या कहती है? ब्रदर व्हाट आर यू बिजी डूइंग, यानी कि भाई तुम क्या करने में व्यस्त हो। बिजी यानी कि व्यस्त। तो रितेश कहता है टुमारो इज 15th अगस्त अवर इंडिपेंडेंस डे एंड आई एम मेकिंग अ नेशनल फ्लैग। टुमारो यानी कि कल, इज मीन्स है, 15th अगस्त यानी कि 15 अगस्त, अवर इंडिपेंडेंस डे हमारा स्वतंत्रता दिवस। तो कल 15 अगस्त है हमारा स्वतंत्रता दिवस। एंड आई एम मेकिंग और मैं बना रहा हूँ, आ नेशनल फ्लैग यानी कि एक राष्ट्रीय ध्वज, और मैं एक राष्ट्रीय ध्वज बना रहा हूँ। सुभी शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट। शुड आई हेल्प यू, क्या मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए, इन मेकिंग इट इसे बनाने में। क्या मुझे इसे बनाने में तुम्हारी सहायता करनी चाहिए? तो रितेश क्या कहता है? ओ यस वाई नॉट, अरे हाँ क्यों नहीं। प्लीज़ कम, कृपया आओ। वी विल मेक इट टुगेदर, हम इसे साथ साथ बनाएंगे। टुगेदर यानी कि साथ साथ। डू यू नो सुभी, तो क्या तुम जानती हो सुभी, व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। व्हाट मीन्स क्या, डू द 3 कलर्स यानी कि 3 रंग, इन द फ्लैग ध्वज में, स्टैंड फॉर यानी कि अर्थ होता है। तो ध्वज में 3 रंगों का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब है? सुभी आई डोंट नो ब्रदर, मैं नहीं जानती हूँ भाई। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? रितेश सैफरॉन स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस। केसरिया का मतलब होता है, स्टैंड फॉर यानी कि मतलब होता है या अर्थ है, तो केसरिया का अर्थ है सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान। वाइट फॉर पीस, सफ़ेद का अर्थ है पीस यानी कि शांति। एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी, ग्रीन यानी कि हरा, तो हरे का अर्थ है प्रॉस्पेरिटी यानी कि संपन्नता। सुभी देयर इज़ अ ब्लू व्हील इन द वाइट स्ट्रिप। देयर इज़ अ ब्लू व्हील यानी कि नीला चक्र है, इन द वाइट स्ट्रिप यानी कि सफ़ेद पट्टी में, तो सफ़ेद पट्टी में एक नीला चक्र है। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर यानी कि इसका क्या मतलब है? रितेश कहता है इट इज़ द अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्रिप हैविंग 24 स्पोक्स। इट इज़ द अशोक चक्र, यह अशोक चक्र है, इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्रिप यानी कि सफ़ेद पट्टी के सेंटर में यानी कि बीच में, हैविंग 24 स्पोक्स यानी कि 24 तीलियों के साथ। तो सफ़ेद पट्टी के बीच में यह अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द 24 प्रीशियस आवर्स ऑफ द डे। दिस मीन्स यह रिप्रेजेंट्स यानी कि बताता है, द 24 प्रीशियस आवर्स यानी कि 24 कीमती घंटे ऑफ द डे, दिन के, यह दिन के 24 कीमती घंटों को बताता है। सुभी व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो। व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, विद द फ्लैग यानी कि ध्वज के साथ, टुमारो यानी कि कल,
कल तुम ध्वज के साथ क्या करोगे। आगे देखते हैं। तो रितेश कहता है वी आर गोइंग टू हैव अ परेड इन द स्कूल। वी आर गोइंग टू हैव अ परेड यानी कि हम एक जुलूस निकाल रहे हैं। परेड यानी कि जुलूस, इन द स्कूल यानी कि विद्यालय में। तो हम विद्यालय में एक जुलूस निकालने जा रहे हैं। द नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड। द नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज, विल बी होस्टेड यानी कि फहराया जाएगा। एंड वी विल सिंग द नेशनल एंथम। वी विल सिंग हम गाएंगे, द नेशनल एंथम राष्ट्रगान, और हम राष्ट्रगान गाएंगे। सुभी व्हाट ईल्स विल बी डन ऑन दिस डे। व्हाट ईल्स क्या दूसरा, विल बी डन किया जाएगा, ऑन दिस डे मतलब इस दिन, और क्या दूसरा काम किया जाएगा। रितेश ऑन दिस डे इस दिन वी सल्यूट द हेरोइक डीड्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। ऑन दिस डे इस दिन वी सल्यूट हम सलाम करते हैं, द हेरोइक डीड्स यानी कि वीरतापूर्ण कार्य, ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का। तो यहाँ पर होगा इस दिन हम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के वीरतापूर्ण कार्य को सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मैनी अदर्स फॉट फॉर मैनी ईयर्स टू मेक इंडिया अ फ्री कंट्री। तो गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड मैनी अदर्स और कई दूसरे, फॉट फॉर मैनी ईयर्स कई वर्षों तक लड़े, टू मेक इंडिया अ फ्री कंट्री भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए। फ्री कंट्री यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र। तो ये जो हैं गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और कई दूसरे भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए कई वर्षों तक लड़े। सुभी ब्रदर आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स। भाई क्या तुम किसी एक प्रोग्राम में भाग ले रहे हो। रितेश यस आई विल डिलीवर अ स्पीच। हाँ आई विल डिलीवर अ स्पीच यानी कि भाषण देना, मैं भाषण दूंगा। सुभी व्हाट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच। व्हाट आर यू गोइंग टू से तुम क्या कहने जा रहे हो, इन योर स्पीच अपने भाषण में, तुम अपने भाषण में क्या कहने जा रहे हो। रितेश आई हैव रिटन नॉट ओनली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे बट ऑल्सो अबाउट आवर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स आवर नेशन। आई हैव रिटन मैंने लिखा है या मैं लिख चुका हूँ, नॉट ओनली ना केवल, अबाउट बारे में, द इम्पोर्टेंस महत्व, ऑफ इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस, मैं ना केवल स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में लिख चुका हूँ, बट ऑल्सो किंतु भी, अबाउट आवर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स आवर नेशन, अबाउट बारे में, आवर ड्यूटीज़ हमारे कर्तव्य, टूवर्ड्स मीन्स होता है के प्रति या की तरफ, आवर नेशन हमारे राष्ट्र, और हमारे राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के बारे में भी लिख चुका हूँ। यानी कि पूरे का अर्थ क्या होगा, मैं ना केवल स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में लिख चुका हूँ परंतु हमारे राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के बारे में भी लिख चुका हूँ। सुभी व्हाट आर आवर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स द नेशन। व्हाट आर आवर ड्यूटीज़ हमारे कर्तव्य क्या हैं, टूवर्ड्स मीन्स की ओर, द नेशन यानी कि राष्ट्र, तो राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की ओर हमारे क्या कर्तव्य हैं। रितेश टू डू गुड फॉर द सोसाइटी। टू डू गुड यानी कि अच्छा करना, फॉर द सोसाइटी यानी कि समाज के लिए, समाज के लिए अच्छा करना। सुभी हाउ कैन वी डू दैट यानी कि हम वो कैसे कर सकते हैं। रितेश बाय हेल्पिंग अदर्स दूसरों की हेल्प करके या सहायता करके। मेंटेनिंग क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता को बनाए रखकर। प्लांटिंग ट्रीज पेड़ पौधों को लगाकर। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स यानी कि बड़ों का आदर करके। एंड सो ऑन और इसी प्रकार, यानी कि इसी प्रकार और दूसरे काम करके हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्र के प्रति अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो निभा सकते हैं। सुभी इट मीन्स इसका मतलब है एवरी वन मस्ट डू वंस बिट टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग्स।
इट मीन्स इसका मतलब है एवरीवन प्रत्येक को, मस्ट मीन्स चाहिए, डू मीन्स करना, वंस मीन्स अपना, बिट मीन्स थोड़ा बहुत, टू इम्प्रूव सुधारने के लिए, वंस का मतलब होगा अपने। जब सब्जेक्ट वन होता है, ये वन, तो अपना अपनी की स्पेलिंग आती है वंस। सराउंडिंग्स मीन्स चारों ओर, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक को अपना योगदान देना चाहिए। वंस बिट टू इम्प्रूव यानी कि सुधारने के लिए थोड़ा बहुत करना चाहिए अपने चारों ओर सुधारने के लिए सभी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। रितेश, यस सुभी, हाँ सुभी, इफ़ वी ऑल डू अ लिटिल इट विल हेल्प आवर कंट्री। इफ़ वी ऑल डू अ लिटिल, यदि हम सभी, आ लिटिल यानी कि थोड़ा सा, यदि हम सभी थोड़ा थोड़ा करते हैं, इट विल हेल्प आवर कंट्री, यह हमारे देश की सहायता करेगा। सुभी, ब्रदर, टुमारो आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लॉथ्स टू द पुअर चिल्ड्रन। भाई, टुमारो कल, आई विल गिव मैं दे दूंगी, माई ओल्ड टॉयज मेरे पुराने खिलौने, एंड क्लॉथ्स कपड़े, टू द पुअर चिल्ड्रन गरीब बच्चों को। भाई, कल मैं गरीब बच्चों को अपने पुराने खिलौने और कपड़े दे दूंगी। रितेश, वेरी गुड सुभी, बहुत अच्छा सुभी। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू सर्व आवर कंट्री, यानी कि यह भी हमारे देश की सेवा करने का, सर्व मीन्स सेवा करना हमारे देश की सेवा करने का एक तरीका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई सा भी सेंटेंस में डाउट है तो उस सेंटेंस को कमेंट में लिखिए और उसका कंप्लीट मीनिंग मैं आपको समझा दूंगा। ये इसकी स्पेलिंग दी है, तो इन स्पेलिंग को लिख लीजिए। वैसे आपको अच्छी तैयारी करना है तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो भी स्पेलिंग का आपको हिंदी मीनिंग नहीं आ रहा है उसको कॉपी में नोट कर लीजिए और स्पेलिंग याद करिए और इस लेसन को दोबारा देखिए। बहुत अच्छे से ये लेसन समझ में आ जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर समझने में सरलता हो जाती है। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।